गुड वाला मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डे टू ट्रेवल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं हरियाणा सरकार के एक प्रोग्राम में जिसका नाम है राहगिरी। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम साइट पे और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखो, स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं ये राहगिरी प्रोग्राम में। ये है प्रोग्राम राहगिरी रंग दे बसंती और ये आज इनॉग्रेशन करेंगे हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर। ये देखिए बच्चे, स्केटिंग वाले बच्चे आ चुके हैं और क्या यूनिफॉर्मेलिटी है देखो इनकी, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखो दोस्तों, ये आए हुए हैं स्पोर्ट्स के बच्चे। ये स्केटिंग वाले बच्चे हैं और यहाँ आज खट्टर साहब जो हैं साइकिल पे चलेंगे कुछ देर के लिए और उसके बाद फिर आगे प्रोग्राम है, वो सारा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये सब रेडी है, साइकिलें तैयार हैं चलने के लिए और सभी ने ट्राई कलर हमारा तिरंगा जो है वो लहरा रहा है सब साइकिलों पे और बच्चे बिल्कुल तैयार हैं आज ये राहगिरी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सारा सिस्टम क्या, बस सीएम साहब की वेट है। तैयार है साइकिलों पे। तैयारी है, सारी तैयारी हो चुकी है प्रोग्राम की। आ रहे हैं फ्लैग लेके स्केटिंग करते हुए। मेयर किला पहुँच चुके हैं।
नहीं, फिर से आगे आगे चलेंगे। पीछे CM साहब साइकिल से आएंगे। सब बच्चों ने हाथ में तिरंगे पकड़े हुए हैं। जैसे ही वो आएंगे तो आपने हैंड ओवर कर लिया। सर थोड़ा साइड से आपको दोबारा से शुरू करने के लिए आगे चलते रहो भाई, सब चलते रहो पीछे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम आप देखिए लोगों में कितना 30 जगह सर साथ है जी, आप चलो, आप चलो भाई, रास्ता दो, चलते रहे, चलते गिर जाओगे सर, चलो यार, हो ले यार, वो तो ली सर भाई साइड। सेम चीज है। सारी सर के जंगलों की लकड़ी है। ये सर तो कान्हा जी है, ये कान्हा जी है, देखो सर खाया हुआ, ये मूर्ति है, ये दो हाथ है और ये बात है। और गीता जयंती के ले जाना लोगो बनाना पड़ेगा आपको। वादा दो आप गीता जयंती को लेके आना। लोगो हरियाणा का ये देंगे आप लेके आना। आप देखो, आपको गिफ्ट देना है, कॉलेज
एक बार तू हाथों करने रकम चाहे तू मोटी ले ले। फोटो हो रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और साथ में हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच में है। और पंचकुला के मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आप सभी का हम इस राहगिरी कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माता की, भारत माता की। हेलो, एक बार जोरदार तालियां। भारत माता के। भाई थारी आवाज तो पंचकुला से बाहर नहीं निकली, चंडीगढ़ तक पहुंचाओ कम से कम। भारत माता के। अगली बारी दिल्ली तक। भारत माता के। आज के इस राहगिरी कार्यक्रम पंचकुला में दोबारा से मैं आ रहा हूं। बीच में कुछ समय के लिए राहगिरी कार्यक्रम बंद हुआ था, कारण आपको पता है, कारण आया था कोविड। लेकिन कोविड की समस्या के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने काबू पाया। इसलिए मेरा निवेदन कि राहगिरी का कार्यक्रम आज शुरू होकर के लगातार चलेगा, चलना चाहिए कि नहीं? चलेगा कि नहीं? कितने दिन बाद? 7 दिन बाद के 15 दिन बाद? 7 दिन बाद। तो 7 दिन के बाद कार्यक्रम फिर से हर रविवार को स्थान बदल कर आज यहाँ है तो कल सेक्टर 20 में है, तो सेक्टर 24 में है, तो फिर कहीं सेक्टर 6 में है, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में है और कहीं मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में है। बोलो, अलग अलग जगह बदल के करेंगे कि नहीं? करेंगे। पूरे पंचकुला को जागृत रखना है। मेरे नौजवान साथियों, ये राहगिरी कार्यक्रम आखिर क्यों करते हैं? ये राहगिरी कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि हमारा जो सामान्य जीवन है, चाहे विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वो किसी कर्मचारी का हो, चाहे किसी व्यवसाय करने वाले का हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब हर दिन बहुत तरह के काम करते करते बहुत तरह के तनाव उनके दिमाग पर आते हैं। और यदि हमने हर सप्ताह ये 2 घंटे का समय निकाला तो तनाव दूर भागेगा। और तनाव दूर भागता है तो शरीर की बहुत सी समस्याओं का हल होता है। हमारे तनाव के दूर भागने से हमारा मन स्वस्थ रहता है। मन स्वस्थ रहने से कोई बीमारी, कमजोरी हमारे मन की नहीं आती है, आदतें ठीक रहती हैं। और हमने तो इस समय के जो हरियाणा उदय के कार्यक्रम हरियाणा भर में चल रहे हैं, उसका थीम एक ही दिया हरियाणा में, क्या? कि हमारा युवा नशे की आदत की तरफ बढ़ रहा है। भयंकर बीमारी है। इस भयंकर रोग को
यदि यही रोक लेंगे निप द एविल इन द बड, अगर हम जड़ से समाप्त करके यहीं से शुरू करेंगे तो हमारा सबका जीवन बचेगा, हमारी अगली पीढ़ी का जीवन बचेगा। मित्रों साथियों, हम ऐसे राहगिरी हर एक शहर में कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, मैराथन्स, पिंकाथन्स, और अभी तो एक बड़ा कार्यक्रम 1 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा में, बहुत बड़ी साइक्लोथॉन। और साइक्लोथॉन करनाल से शुरू होकर हरियाणा में घूमती हुई एक दिन यहाँ पंचकुला भी आएगी, यहाँ से फिर यमुना नगर जाकर उसका समापन होगा। हजारों साइकिल वाले हर दिन साइक्लोथॉन में भाग लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक लगातार 25 दिन चलने वाला ये कार्यक्रम, इसमें हमको भी मौका मिलेगा। आज मैंने स्वयं इसका प्रारंभ साइकिल चला के कर दिया है, और साइकिल भी ऐसी चलाई हमारे सारे जवान पिछड़ गए, दौड़ में भी साइकिल में भी सब पीछे रह गए। इसलिए हमारे जो बेटे बेटियां, हमारे जो नौजवान साथी इस साइक्लोथॉन में भाग लेने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे कि नहीं? कराएंगे ना? साइक्लोथॉन लिखिए, रजिस्ट्रेशन का बॉक्स आ जाएगा, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। इसलिए मित्रों, आज हम संकल्प लेते हैं कि आने वाली पीढ़ी को चाहे वो नशे से दूर रखना हो, चाहे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना हो, चाहे वृक्षारोपण करके और हमको पर्यावरण के नाते से उसकी शुचिता रखनी हो, पर्यावरण को बढ़ाना हो, स्वच्छ हवा के नाते भी उसका उपयोग करना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसमें हमको भागीदार होना हो, प्लास्टिक को खत्म करके और जो रीयूज बैग्स हैं उनका उपयोग शुरू करना हो। कितने ही चीजें ऐसे अभियान हैं, कितने ही थीम दिए जा सकते हैं, इन थीम्स के ऊपर हम लगातार काम करेंगे, जिससे हमारा भला होगा, परिवार का भला होगा, पूरे शहर का भला होगा, प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। और हमारा देश इन चीजों में धीरे धीरे आगे बढ़ करके दुनिया का सिरमौर, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण अभी चंद्रयान 3 इसकी सफलता से दुनिया का नंबर 1 सिरमौर देश बन गया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर तिरंगा फहराने वाला भारत दुनिया का पहला देश हो गया है। इसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों का उसको सफलता दिलाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक संस्था जिन्होंने भी सहयोग किया, और खास करके उसमें हरियाणा का भी बड़ा योगदान था। कई हमारे वैज्ञानिक हरियाणा से संबंध रखते हैं, और कई उस चंद्रयान अभियान को सफलतापूर्वक ऊपर बढ़ाने के लिए कई टेक्नोलॉजी के, मशीन्स के कई पुर्जे हमारे यहाँ से नट बोल्ट बन के गए और अंत में देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस सारे काम को करने के लिए हमेशा, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे अन्य नागरिक हो, उनको ऐसे नए कामों के लिए प्रोत्साहन दिया है। देश के प्रधानमंत्री आज दुनिया के, विश्व के लीडर बन गए हैं। G20 के कारण से इस देश का नाम ऊंचा हुआ है। भाइयों बहनों, इन सब चीजों को बनाकर, बचाकर, आगे बढ़ाकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमारा ये फाजिलपुरिया, चाहे राहुल यादव हो, और एक पिछले दिनों में मुझे एक अल्पेश यादव भी मिला है, तो ये यादवों ने तो उनको मोह लिया। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे युवाओं को एक अच्छे संस्कार देने के लिए कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से इस प्रकार की अच्छी रचनाएं करते हैं। इनकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई बहनों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम नागरिकों के स्वस्थ जीवन का, स्वस्थ मन का और एक प्रकार से स्वस्थ जीवन व्यवहार का संकल्प लेकर के, और जिस विधा से समाज के अंदर इस विद्या का प्रसारण कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो
हमारे करने को प्रोत्साहन देता है, जो बात देती है वो ये कि अपने देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति की इस योग विद्या को, अब ये ठीक है कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, वहीं पर इस योग विद्या को घर से बाहर निकालकर या पर्वतों से, कंदराओं से और आश्रमों से बाहर निकालकर मैदानों में लाने का काम जिस व्यक्तित्व ने किया है, जिस महान व्यक्ति ने किया है, बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी ने योग को एक सीमित जगह में जो लोग करते थे वहां से निकालकर पार्कों में, मैदानों में बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से करने का जो अभियान चलाया, मैं उनकी भी बहुत बहुत सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। आप सबसे अपील है कि हम सब तो करते ही हैं, लेकिन अपने फोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आए। जैसे मुझे जानकारी मिली कि पंचकुला में ही 93 क्लासेज केवल पंचकुला जिले में पतंजलि की चलती हैं। बहुत लोग और भी करते हैं, और भी संस्थाएं करती हैं। तो इस प्रकार से एक ही जिले में 100 से 150 कक्षाएं जो चलती हैं, और एक कक्षा में अगर मान लो 100 लोग भी आते हैं तो देखिए 15,000 लोग प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं। देखने में 15,000 बहुत बड़ा एक फिगर है, बहुत बड़ी एक आंकड़ा है, लेकिन टोटल आबादी को देखते हुए अभी भी बहुत कम है। हमको हर व्यक्ति को योग पर लाना है। हमने योग को स्कूलों में पाठ्यक्रम में भी लाए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! और यहाँ हरियाणा की आन बान शान हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का शुभागमन बोलो भारत माता की। मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, इस चोले के बोलो भारत माता की। बहुत ही युवा साथियों, आज के इस राहगिरी कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे स्कूलों के, कॉलेजेस के अधिकांश जो छात्र आए हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मेरे साथ हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आए हैं। हम लोगों ने पंचकुला में 4 साल पहले भी एक बार राहगिरी शुरू की थी, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद कोविड के कारण से वो बंद हुई। आज फिर से पंचकुला समेत कई शहरों में ये राहगिरी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मेरी आपसे अपील है, इसको लगातार हमने चलाए रखना है, इसको बनाए रखना है। बनाए रखेंगे, चलाए रखेंगे। जो इसको चलाए रखेंगे, जो इसमें भाग लेते रहेंगे, वो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आखिर ये राहगिरी कार्यक्रम, इसका कोई ना कोई थीम होता है। आज की राहगिरी कार्यक्रम का थीम देशभक्ति, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसका अर्थ यह है कि हर किसी के मन में एक भाव पैदा होता है। बसंती चोला वो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का एक प्रतीक है। इसलिए हम नौजवान साथी स्कूल और कॉलेज में जो जाते हैं, अपने अपने तरीके से अपने आप को देश के लिए काम आने के लिए काम करते हैं। अभी हमारी पढ़ाई का समय है, कुछ सीखने का समय है। हम ऐसे कार्यक्रमों में आकर के अपनी कला, अपनी विधा, इसको विकसित करते हैं। मैं 1 घंटा पहले 7 बजे जब आया था,
बीसियों प्रकार की विधाएं मैंने देखी। पहले साइक्लोथॉन साइकिल चलाया, फिर कहीं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बने हुए सामान को हमने देखा, फिर हमारे खेल शुरू हुए, कहीं वॉलीबॉल, कहीं कबड्डी, कहीं जूडो, कहीं कराटे, कहीं गत्का, फिर हमारी पेंटिंग, हमारे बच्चों के नए नए प्रकार के खेल। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैंने एक छोटा सा टेबल टेनिस देखा, शायद 2 फुट बाई 3 फुट का ही उसका एक प्लेटफॉर्म रहा होगा। मैंने कहा इतना छोटा क्यों बनाया? कहले घर के कमरे छोटे छोटे हैं, वही कमरे में लगा के खेल लेते हैं। तो इस प्रकार से योग का अभ्यास करते हुए हमने यहाँ कक्षा लगती हुई देखी है। कितनी प्रकार की विधाएं, वो सब विधाएं हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारी विधा को विकसित करती हैं, ताकि बड़े होकर के जो जिस काम में लगा है उसी काम के अंदर और आगे बढ़ेगा। पर्यावरण के नाते हमने प्लास्टिक फ्री ये वातावरण बनाने के लिए रीयूजेबल बैग, इनका भी प्रदर्शन देखा है। हमने वन विभाग की ओर से पेड़ बांटते हुए ऐसा भी स्टॉल देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार की कलाकृतियां ये सब देखी है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि जीवन में आगे बढ़ने का कोई छोर नहीं है। स्काई इज द लिमिट। हर विद्यार्थी, हर संस्था, हर युवक अपने आप को आगे बढ़ाने का सपना बनाकर रखे। आगे बढ़ के कहां तक पहुंचना है ये शायद आज कोई नहीं बता सकता। मैं तो अपने जीवन की बात बताता हूं। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, गांव के अंदर स्कूल था, हमसे लोग कहते थे, पूछते थे बेटा क्या बनोगे? हमने देखो ये तो पता नहीं क्या बनेंगे, लेकिन मन में ये है कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे, कुछ करेंगे तो। अब बड़ा करने में सहयोग करते हैं हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारा समाज, और कभी कभी तो इन सबसे आगे बढ़ करके एक और चीज भी काम करती है, और वो चीज मैं मुख से बताऊंगा नहीं, मैं हाथ से इशारा करूंगा, आप समझ जाएंगे। और वो जो काम करती है चीज, वो करती है क्या? इसलिए भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भाग्य कर्म करने से बनता है। कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य सो जाएगा। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करते चले जाए, जो फल मिलना है अपने आप मिलेगा। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है हमको बहुत कुछ सिखाता है, हमारे तनाव को मुक्त करता है, हमारे शरीर को बलशाली बनाता है, हमारे मन को मजबूत करता है। तो ये चीजें हमारे आगे बढ़ने में बहुत आवश्यक हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि जीवन में आगे बढ़ें। यही मेरी ओर से शुभकामना, संदेश, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। विशेष तौर पर युवा वर्ग के साथ ही स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बड़ी संख्या में भाग लिया है और अलग अलग विधाएं वो अपनी दिखा रहे हैं। उन विधाओं से न केवल जनता का प्रयोजन होता है, बल्कि जो करने वाला है, जो करता है, जो एक्टर उसमें है, उनके भी जीवन में निखार आता है, अपनी विधा को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि समाज जीवन के अंदर बहुत प्रकार की काम करने की आवश्यकता है। बहुत समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार की विधाओं का उपयोग, चाहे किसी का वो मानसिक तनाव है, चाहे किसी के शारीरिक बल को बढ़ाने की बात है, चाहे किसी के ज्ञानवर्धक चीजें जो उसके मस्तिष्क में ज्ञान के रूप में आती है, इन सब चीजों के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। और एक सामूहिक जीवन, क्योंकि आज एक ऐसी वृत्ति बन गई है कि लोग अपना सोलिटरी जीवन को शायद ज्यादा मानते हैं, छोटे परिवार, अकेले रहो। लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में जब सामूहिक रूप से हजारों लोग आते हैं तो समूह जीवन का एक अच्छा अनुभव भी उनका होता है और समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। आज इस समय राहगिरी के स्थापना पर मैंने जो आज का जो थीम है देशभक्ति का थीम, रंग दे बसंती चोला, उस अवसर पर देशभक्ति के नाते ऐसे नागरिकों का जीवन अच्छे गुण ग्रहण करे, ये भी कामना की है। और बहुत सी बुराइयां, खास करके नशा
जो नशे की ओर हमारा युवक उसकी ड्यूटी बढ़ती जा रही है, उसको छोड़कर नशा मुक्त जीवन, एक स्वच्छ जीवन जीने का भी संकल्प लेना चाहिए। पर्यावरण के नाते से भी यहाँ बहुत से कार्यक्रम किए गए हैं। पौधारोपण के नाते एक पौध का वितरण प्लांट्स का वो भी किया गया है, और प्लास्टिक फ्री बैग्स को, यानी बैग रीयूजेबल बैग वो अपनाएं, उसके लिए भी किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको बना करके भी उसका प्रचार यहाँ करती हैं, काफी बिक्री भी उनकी होती है। हमारे यहाँ 55,000 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा में है, जिसमें 5.5 लाख परिवारों को उससे आमदन उसके साथ जुड़ी हुई है। सरकार उसमें बहुत सहयोग करती है। ऐसे उनके भी कार्यक्रम का हमने अवलोकन किया है। योग के नाते भी योग कक्षाएं यहाँ चल रही हैं। मैंने कहा बहुत प्रकार के गत्ता एक ऐसा खेल जिसको अब स्थान मिल गया खेलों में भी, और हम भी अपने पाठ्यक्रम में गत्ते को लेकर आ रहे हैं। ऐसे बहुत प्रकार के विविध कार्यक्रमों से भरा हुआ जो रागरी का कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। सीएम साहब जा चुके हैं और एक संदेश राहगिरी नाम से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।